जब से भारत का चीन के साथ सीमा विवाद शुरू हुआ है, तब से भारत हर दूसरे दिन नए हथियारों का परीक्षण कर रहा है, या फिर हम यूं कहें कि चीन से सीमा विवाद पर संघर्ष के बाद भारत अपने हथियारों की परियोजनाओं को बेहद आक्रामक तरीके से पूरे करने में जुट गया है। लेकिन अगर हम कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम मोदी ने डीआरडीओ को जो आदेश दिया है वो चाइना को बहुत परेशानी में डाल सकता है। जेएस डिफेंस वीकली की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने भारत को हथियारों के मामले में अग्रणी बनाने के लिए डीआरडीओ को एक्शन मोड में काम करने के लिए दिए हैं निर्देश, क्योंकि पीएम मोदी का मानना है कि हथियारों की टेक्नोलॉजी के मामले में पिछली सरकारों में उतने तेज काम नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। ऐसे में अब भारत के पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए हमें कम से कम समय में हथियारों की टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकल चुके देशों से बराबरी करनी है। इसीलिए भारत के पीएम मोदी और हमारी वायुसेना ये चाहती है कि एएमसीए के तहत बनने वाले भारत के लड़ाकू जहाज भले ही 5वीं पीढ़ी के हो, लेकिन उसमें 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। भारत की वायुसेना और डीआरडीओ का मानना है कि भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान जब तक हकीकत बनेगा तब तक दुनिया में 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की रेस लग जाएगी। इसीलिए भारतीय वायुसेना अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों में 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों की झलक चाहती है। भारत चाहता है कि लड़ाकू जहाजों के मामले में वे रूस और अमेरिका की बराबरी तक पहुंचे। ऐसे में पीएम मोदी के डीआरडीओ को तेजी से काम करने के इस आक्रामक निर्णय से चीन समेत पूरी दुनिया हैरान है। पीएम मोदी के एक्शन मोड का ही नतीजा है कि भारत ने चंद्रयान 2 के बाद तुरंत ही चंद्रयान 3 का ऐलान कर दिया था। अगर प्रधानमंत्री मोदी की जगह दूसरा कोई और प्रधानमंत्री होता तो चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 में सालों बीत जाते। आने वाले 10 से 15 सालों में भारत को 450 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की जरूरत होगी। पीएम मोदी भविष्य को ध्यान में रखते हुए जब तक भारत को इन विमानों की आवश्यकता हो उससे पहले भारत अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज विकसित कर ले, इसके लिए एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। हालांकि 5वीं और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाज को विकसित करने का काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ऐसे में डीआरडीओ इसे आसान करने में जुटा हुआ है। मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को ये निर्देश दे दिया है कि अब भारत हथियारों के मामले में किसी भी देश से पीछे नहीं रहेगा। तो ये थी देश और दुनिया से जुड़ी हुई आज की खबर। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।